हेलो बच्चों, वेलकम टू एकेडमिक्स। तो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में। मेनली हम लोग आज बात करेंगे बच्चों लाइट रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। लाइट रिएक्शन का मैं आपको ऊपर से एक ब्रीफ डिस्कशन करूंगा कि हाँ लाइट रिएक्शन होती क्या है। 15 मिनट के अंदर मुझे पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। आपके सारे क्वेश्चन, आपके जो भी डाउट्स आते हैं उनको एकदम क्लियर करना है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और आपके सामने एक और चीज मैं आपको बताऊंगा जो मैक्सिमम लोग गलत बताते हैं, वो भी मैं आपके सामने क्लियर करूंगा। तो इस चीज को भी ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों आज के लेक्चर की। ठीक है, 15 मिनट का जो कंसेप्ट है इसके अंदर पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में। साथ के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो मेनली जो चीजें होने वाली है वो क्या होगा, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको बोलते हैं हम लोग डार्क रिएक्शन। मतलब कि डार्क रिएक्शन के बारे में ब्रीफ करूंगा। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से एक्साइट करता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जब एक्साइटेशन के बाद ट्रांसफर कैसे होता है इलेक्ट्रॉन का। एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच, एटीपी और एनएडीपीएच का सिंथेसिस कैसे होता है। चलिए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर आप एक इक्वेशन पढ़ते आए हो C6H12O6 वाली जो है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, 6CO2 प्लस 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनता है बच्चों, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2। ठीक है। अब ये जितना प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है इसके अंदर एटीपी का भी यूज होता है, इसके अंदर एनएडीपीएच का भी यूज होता है। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि प्लांट को फूड बनाने के लिए, जैसे कि हमको खाना बनाने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है राइट। इसी प्रकार प्लांट को भी फूड का सिंथेसिस करने के लिए, किसका सिंथेसिस करने के लिए बच्चों, फूड का सिंथेसिस करने के लिए प्लांट को भी एनर्जी का कंजप्शन करना पड़ता है। किसका कंजप्शन करना पड़ेगा, एनर्जी का कंजप्शन करना पड़ेगा। उस चीज को जो एनर्जी है उसको बनाने के लिए एक रिएक्शन चलती है, इसका नाम है बच्चों क्या, लाइट रिएक्शन। क्या चलेगा बच्चों, लाइट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, दो रिएक्शन आपको देखने मिलती है। एक होती है बच्चों लाइट रिएक्शन, एक होती है बच्चों डार्क रिएक्शन। ठीक है। डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन की मैं आपसे बात करता हूं। तो लाइट रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं बच्चों एटीपी। सबसे पहले बनेगा आपका एटीपी बनेगा, एंड दूसरा बनेगा आपका एनएडीपीएच। क्या बनेगा, एटीपी और एनएडीपीएच। तो बनता है बच्चों एटीपी एंड एनए एंड एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा, एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है। यही मैं आपसे बात करता हूं। तो डार्क रिएक्शन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। पूरा का पूरा जो लाइट रिएक्शन होता है बच्चों, ये लाइट रिएक्शन का होता है आपके थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चों क्या, थाइलाकोइड। थाइलाकोइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या, क्लोरोफिल पिगमेंट्स। कौन प्रेजेंट होंगे, क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, इसको भी हम लोग देखने वाले हैं आगे। तो क्लोरोफिल पिगमेंट्स के बारे में आपसे बात करता हूँ। तो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका रिएक्शन सेंटर, एक होता है आपकी एंटीना मॉलिक्यूल और कोर मॉलिक्यूल। रिएक्शन सेंटर मेनली आपको कौन होता है बच्चों, वो होता है क्लोरोफिल ए, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल पिगमेंट। वो क्या होता है, रिएक्शन सेंटर होता है। इसी के साथ आपसे बात करता हूँ एंटीना मॉलिक्यूल कोर मॉलिक्यूल के बारे में। तो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे, एक होता है बच्चों आपका क्लोरोफिल बी, एक होता है आपका कैरोटीन और एक होता है आपका जेंटोफिल। मतलब कि कैरोटीन और जेंटोफिल मिलकर बनाते हैं कैरोटीनॉइड्स। तो क्लोरोफिल बी और उसके साथ साथ बात करते हैं बच्चों, तो कौन होगा यहाँ पर, कैरोटीनॉइड्स होंगे। ये मिलकर बनाते हैं आपके एंटीना मॉलिक्यूल और कोर मॉलिक्यूल। ठीक है। तो लाइट रिएक्शन जो है उसके दौरान जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं आपके एटीपी और एनएडीपीएच। अब बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है एनएडीएच और एनएडीपीएच। एनएडीएच का फॉर्मेशन होता है रेस्पिरेशन में, एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है आपके फोटोसिंथेसिस के दौरान। ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस के दौरान हमको तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक होती है सनलाइट की, एक होती है वाटर की, एक होती है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड की। इसकी रिक्वायरमेंट होगी कार्बन डाइऑक्साइड की। और उससे मिलने वाली जो ऑक्सीजन है, उससे मिलने वाली जो गैस है वो कौन है बच्चों, ऑक्सीजन है। कौन है, ऑक्सीजन है। तो आपको मेरी बात याद समझ में आ गई होगी। तो लाइट रिएक्शन से बनने वाले प्रोडक्ट है आपके एटीपी और एनएडीपीएच। लाइट रिएक्शन से बनने वाले प्रोडक्ट का यूज कौन कर रहा है, डार्क रिएक्शन में हो रहा है, जिसकी वजह से प्लांट क्या बना रहा है, फूड का फॉर्मेशन कर रहा है। किसका फॉर्मेशन कर रहा है, फूड का फॉर्मेशन कर रहा है। अब देखते हैं बच्चों लाइट रिएक्शन कैसे चलती है, कौन कौन से स्टेप्स के अंदर फॉलो किए जाते हैं। लाइट रिएक्शन को चलवाने के लिए यहाँ पर जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों, वो एक तो रेस्पॉन्सिबल होगा कौन, एक होता है बच्चों रिएक्शन सेंटर। कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, रिएक्शन सेंटर होगा। दूसरा होंगे आपके कौन से मॉलिक्यूल, एक होता है आपका रिएक्शन सेंटर, एक होता है आपका एंटीना मॉलिक्यूल, सॉरी
है ना, एंटीना मॉलिक्यूल या फिर कोर मॉलिक्यूल, एंटीना मॉलिक्यूल, एंटीना या फिर कोर मॉलिक्यूल, कोर मॉलिक्यूल, इनकी मैं आपसे बात करता हूं। तो बच्चों ये दोनों मिलकर के बनाते हैं बच्चों लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या बनाएगा? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ये मिलकर के बनाते हैं बच्चों लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स पाए जाते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट पाए जाएंगे जिसको बोलते हैं हम लोग LHP, और एक मिलता है अपना प्रोटीन्स। कौन देखने को मिलेगा? प्रोटीन्स देखने को मिलता है। लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट के अंदर कौन कौन आता है? क्लोरोफिल ए आएगा। ठीक है, कौन कौन आएगा बच्चों? क्लोरोफिल ए आएगा, मतलब कि रिएक्शन सेंटर आता है, क्लोरोफिल ए आता है, और एक आता है आपका कौन? आपका एक आता है बच्चों आपके क्लोरोफिल बी आएगा, कैरोटीन आएंगे, जेंथोफिल आएंगे। ठीक है, इसके अंदर आते हैं आपके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, तो देखिए क्या होता है यहां पर, जो PS1 और PS2 दो बातें कही गई है, PS1 एंड PS2, PS1 एंड PS2 दो चीजें बताई गई है। PS1 के अंदर जो PS1 होता है बच्चों, ये क्या करता है? ये 700 नैनोमीटर की, कितने नैनोमीटर की? 700 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जर्व करता है। PS2 आपका 680 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जर्व करेगा। कितने नैनोमीटर की? 680 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, इसके साथ मैं आपसे बात करता हूं, तो इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूं, तो देखिए PS1 के अंदर आता है 700 नैनोमीटर, PS2 के अंदर आता है आपका 680 नैनोमीटर। जो जितना ज्यादा, अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों, तो आपका एनर्जी इक्वल टू HC बाय लैम्डा होता है। कितना होगा? एनर्जी इक्वल टू HC बाय लैम्डा। ई मतलब कि एनर्जी ज्यादा होगी तो लैम्डा कम होगा, और एनर्जी कम होगी तो लैम्डा क्या होगा? आपका ज्यादा होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस जगह पर एनर्जी ज्यादा है या लैम्डा ज्यादा है? तो सर आप कहेंगे कि सर इस जगह पर आपका लैम्डा ज्यादा है। लैम्डा मतलब कि वेवलेंथ ज्यादा है। जब वेवलेंथ ज्यादा होती है तो वेवलेंथ ज्यादा होने पर एनर्जी क्या हो जाती है? आपकी कम हो जाती है। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब एनर्जी आएगी, लाइट आएगी, कितने नैनोमीटर की लाइट आई? मान लीजिए 700 नैनोमीटर की लाइट है। कितने नैनोमीटर की लाइट आ रही है? 700 नैनोमीटर की लाइट आई। 700 नैनोमीटर की जब लाइट आ रही है, दैट मींस एनर्जी कम निकल रही है। जब एनर्जी कम निकलेगी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं करेगा। तो इसके आसपास प्रेजेंट जो एंटीना मॉलिक्यूल, इसके आसपास प्रेजेंट जो आपके आपके कौन से मॉलिक्यूल? कोर मॉलिक्यूल है। ये क्या करते हैं? ये होते बच्चों आपके लो नैनोमीटर वाले। कितने नैनोमीटर वाले? लो नैनोमीटर वाले होते हैं, लो वेवलेंथ वाले होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? ये लो वेवलेंथ वाले होंगे। ये जो लो वेवलेंथ वाले होते हैं बच्चों, ये लो वेवलेंथ वाले करते हैं हाई लाइट को, एनर्जी को, हाई एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। हाई एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं? आपके जो रिएक्शन सेंटर है, जो मेन सेंटर है, जो क्लोरोफिल ए है, उस तक पहुंचाते हैं, ताकि क्या हो सके? इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो सके। तो ये है बच्चों आपका PS1 एंड PS2। समझ में आ गया? अब बात करते हैं बच्चों हम लोग आगे की। अब बात करते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि PS1 जो होता है, PS1 एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर की लाइट को। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं तो PS2 एब्जॉर्ब करेगा 680 नैनोमीटर की लाइट। कितने नैनोमीटर की लाइट को? 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। अगर आगे देखें बच्चों, तो इस चीज को समझ लेना। अब देखो यहाँ पर दो साइकिल चलती है। कौन कौन साइकिल चलेगी? फोटो फोस्फोराइलेशन जो होता है, फोटो फोस्फोराइलेशन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा होगा? एक होगा नॉन साइक्लिक, एक होगा बच्चों आपका साइक्लिक। नॉन साइक्लिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन यदि एक बार चला गया, इलेक्ट्रॉन यदि एक बार एक्साइट हो गया, तो वो दोबारा लौट कर वापस नहीं आएगा। इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक। और साइक्लिक का मतलब क्या होता है? यदि इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन वापस से रिवर्ट बैक आ रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? साइक्लिक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ये है आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इस चीज को मैं यही समझा देता हूं आपके सामने। ये है बच्चों यहाँ पर PS2। कौन सा फोटो सिस्टम है? PS2। ये बच्चों आपका PS1। क्या है बच्चों? ये PS1 है। मैंने आपको बताया था कि PS2 जो होता है, इसके अंदर 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। कितने नैनोमीटर की लाइट को? 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा। PS1 के अंदर 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। कितने नैनोमीटर की लाइट को? 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है।
मैंने अभी अभी आपको थोड़ी सी देर एक बार बताई कि E इक्वल टू hc बाय लैम्डा होता है। E इक्वल टू hc बाय लैम्डा होगा, hc बाय लैम्डा होगा। दैट मींस एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, ठीक है। दैट मींस एनर्जी कम तो वेवलेंथ कैसी होगी, ज्यादा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास, अगर मैं आपसे बात करता हूँ बच्चों, तो मेरे पास क्या ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है, एनर्जी कैसी मेरे पास कम है। तो जब मेरे पास 680 नैनोमीटर की लाइट आई, कितने नैनोमीटर की लाइट आ रही है, 680 नैनोमीटर की लाइट आ रही है, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या नहीं कर रहा है, एक्साइट नहीं कर रहा है। तो इसके आसपास प्रेजेंट जो कोर मॉलिक्यूल है, इसके आसपास प्रेजेंट जो एंटीना मॉलिक्यूल है, कौन से मॉलिक्यूल, जो एंटीना मॉलिक्यूल है, ये एंटीना मॉलिक्यूल, ये जो कोर मॉलिक्यूल है, ये जो है कैसे हैं, इनके पास वेवलेंथ कैसी बच्चों, कम है। इस वजह से यहाँ पर लाइट क्या होगी, ज्यादा एब्जॉर्ब की जाएगी। ये सब क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे के एंटीना जैसे काम करते हैं। जैसे इनके पास लाइट आएगी वैसे क्या करते हैं, ये रिएक्शन सेंटर को लाइट ट्रांसफर कर देते हैं। किसको, रिएक्शन सेंटर को लाइट ट्रांसफर कर देते हैं। वैसे क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, लाइट ट्रांसफर हुई, वैसे यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएंगे। यहाँ पर 2 फोटोन आए, 2 फोटोन ने किसको एक्साइट कर दिया बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इलेक्ट्रॉन तो ऊपर चला गया, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते उसको एक्सेप्ट करने वाला कौन है। तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसका नाम है पियोफाइटिन। कौन प्रेजेंट होगा बच्चों, पियोफाइटिन। आपको दिखाई भी दे रहा होगा कौन है ये, पियोफाइटिन। अगर आपसे सवाल आता है कि बताइए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान PS2 के अंदर पहला प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, तो आप उसका नाम देंगे पियोफाइटिन। क्या नाम देंगे, पियोफाइटिन। अब पियोफाइटिन के पास जैसे इलेक्ट्रॉन गए, वैसे ही इस PS2 के सिस्टम पर किसकी कमी आ गई बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। किसकी कमी आ गई, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। अब देखते हैं इस चीज को। अब आपकी मन में अभी भी एक सवाल होगा कि सर कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन कमी आ गई तो वापस इलेक्ट्रॉन बेक आ जाएगा। इस चीज को हम लोग देखते हैं कि हो क्या रहा है। पियोफाइटिन के पास जैसे इलेक्ट्रॉन गया, पियोफाइटिन अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करता है किसके पास, प्लास्टोक्यूनेन के पास, ठीक है। पियोफाइटिन का प्रेजेंट है बच्चों थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे। प्लास्टोक्यूनेन प्रेजेंट है कहां पर, आपके थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। पियोफाइटिन क्या कर रहा है बच्चों, पियोफाइटिन अपने 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है किसके पास, पियोफाइटिन अपने 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है प्लास्टोक्यूनेन के पास। किसके पास ट्रांसफर कर रहा है, प्लास्टोक्यूनेन के पास ट्रांसफर कर रहा है। जैसे ही उसने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, वैसे ही जो प्लास्टोक्यूनेन है, ये प्लास्टोक्यूनेन क्या करता है, स्ट्रोमा से क्या ले लेगा बच्चों, स्ट्रोमा से H+ आयन को ले लेता है। कितने H+ आयन, 2 H+ आयन को लेगा। तो 2 H+ और 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं जो प्लास्टोक्यूनेन है। ये जो प्लास्टोक्यूनेन है, जैसे ही पियोफाइटिन है, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को किसको, 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया किसको, प्लास्टोक्यूनेन को। PQ2 माइनस हो गया। अब PQ2 माइनस जो है बच्चों, ये PQ2 माइनस जो है 2 H+ को लेकर क्या बना लेगा, PQH2 बना लेता है। क्या बना लेता है, PQH2, प्लास्टोक्यूनोल बना लेगा। क्या बना लेगा, प्लास्टोक्यूनोल बना लेता है, राइट। ये प्लास्टोक्यूनोल बना लेगा, राइट। क्या बना लेगा, प्लास्टोक्यूनोल बना लेगा। अब क्या होता है बच्चों, जैसे प्लास्टोक्यूनोल बनता है, वैसे ही ये जो PQH2 है, ये वापस कन्वर्ट होता है किसके, PQ-2 के अंदर। क्यों, क्योंकि ये जो PQH2 बना है, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है इलेक्ट्रॉन कैरियर को। किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर को। मतलब कि मोबाइल कैरियर जो है साइटोक्रोम B6F को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। किसको दे देगा बच्चों, साइटोक्रोम B6F को दे देगा। और जैसे इसने साइटोक्रोम B6F को अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, वैसे इसके पास क्या बच गया, 2 प्रोटॉन बच गए। ये 2 प्रोटॉन का डाल देगा बच्चों, ये ल्यूमन के अंदर डाल देगा। कहां डाल देगा बच्चों, ल्यूमन के अंदर डाल देगा, और वापस से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, PQ2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो साइटोक्रोम B6F है, ये साइटोक्रोम B6F आपका कन्वर्ट होता है, आपके 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। साइटोक्रोम B6F जो है 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा किसके पास ट्रांसफर करेगा बच्चों, यहाँ पर जो साइटोक्रोम B6F है, ये ट्रांसफर करता है अपने इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोसाइनिन के पास। किसके पास ट्रांसफर करेगा, प्लास्टोसाइनिन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, प्लास्टोसाइनिन के पास इसने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। प्लास्टोसाइनिन के पास क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। यहां तक का तो आपको सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। आगे देखना बच्चों, अब जब इसके पास 680 नैनोमीटर की लाइट आ रही है,
दैट मीन इसके पास 700 नैनोमीटर की लाइट आ रही होगी, बिल्कुल सर आ रही होगी। दैट मीन्स जब इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रहा होगा तो इसका भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया होगा, सही बात है सर, किया होगा। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके ऊपर चला गया तो मैंने आप क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन वापस बैकवर्ड नहीं आ रहा है, तो इसके पास किसकी कमी हो जाएगी, इसके पास बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए जो PS2 है वो अपने इलेक्ट्रॉन को देता है, किसको देगा, PS1 को देगा। किसको देगा बच्चों, PS1 को देगा। और खुद जो है इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा सर, आप ये बताओ। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चों, यहाँ पर ये जो है वाटर को तोड़ लेता है, किसको तोड़ लेगा, H2O को तोड़ लेगा। जैसे H2O को तोड़ेगा तो हाफ ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन निकलेंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन किसके पास ट्रांसफर हो जाएंगे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे आपके फोटो सिस्टम 2 के पास ट्रांसफर हो जाएंगे, और 2 प्रोटॉन कहां चले जाएंगे, आपके ल्यूमन के अंदर चले जाएंगे। आपको मेरी बात समझ में आ गई, मजा आया कंसेप्ट समझ के, ठीक है। अब देखिए जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन एक्साइट था पहले से ही, अब यहाँ पर जैसे प्लास्टोसाइनिन ने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते ही यहाँ पर प्रेजेंट है आपका कौन, FeS, ठीक है। कौन प्रेजेंट है बच्चे यहाँ पर, FeS प्रेजेंट है, राइट। कौन प्रेजेंट है बच्चों यहाँ पर, FeS प्रेजेंट है, ठीक है। FeS प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है बच्चों, FeS प्रेजेंट है। FeS जो है आयरन सल्फर, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, आयरन सल्फर प्रेजेंट है। अब जो आयरन सल्फर है ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है, किसको, अपने इलेक्ट्रॉन देगा बच्चों ये FD को, किसको देगा, फेरोडॉक्सिन को देगा। किसको देगा बच्चों, फेरोडॉक्सिन को देता है, FD को देगा 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसको दे दिया, FD को दे दिया, ठीक है। FD को जैसे दिए इसने, तो बच्चों यहां पर प्रेजेंट है एक एंजाइम जिसका नाम है NADP, ठीक है। कौन है बच्चों यहाँ पर, NADP प्लस। कौन प्रेजेंट है, NADP प्लस। जैसे ही फेरोडॉक्सिन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आए, जैसे ही फेरोडॉक्सिन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आए, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा बच्चों, NADP प्लस को देगा। NADP प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन किसको देता है, NADP प्लस को दे देता है, ठीक है। NADP प्लस के पास जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, वैसे ही ये भाई साहब क्या करते हैं, FNR एंजाइम की प्रेजेंस में, FNR एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करता है, FNR एंजाइम प्रेजेंस में 2 प्रोटॉन को उठाता है स्ट्रोमा से और कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, NADPH प्लस H प्लस के अंदर, किसके अंदर, NADPH प्लस H प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो ये है बच्चों आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बाद में NADPH प्लस H प्लस आपका कहां चले जाता है, केल्विन साइकिल के अंदर एंटर कर जाता है। समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं बच्चों हम लोग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं तो बच्चों ये आपका जो ये है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये चलता है बच्चों आपके ग्रेना थाइलाकोइड के अंदर। क्या चलेगा, ये ग्रेना थाइलाकोइड के अंदर चलेगा, थाइलाकोइड के अंदर चलेगा। अगर यही मैं आपसे बात करता हूँ, ये चलेगा आपकी स्ट्रोमा लैमेली के अंदर, स्ट्रोमा लैमेली के अंदर चलता है, ठीक है। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के पास क्या एब्सेंट होता है बच्चों, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के पास एब्सेंट होगा बच्चों क्या, FNR, मतलब कि FD के अंदर जो FD से थ्रू जो आपका NADP प्लस जो है कन्वर्ट हो रहा है किसमें, NADPH प्लस H प्लस के अंदर, उसको बनाने वाला एंजाइम जो है यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है। तो इस वजह से, और FNR जो है यहाँ पर एब्सेंट होता है। साथ के साथ आपसे बताऊं, बात करूं तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, ATP का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए किस तरीके से ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, वही इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रहा है, लाइट आ रही है, 2 फोटोन आए, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया। यहाँ पर प्रेजेंट है आपका FeS, ठीक है। FeS ने क्या किया, FeS ने जो है आपका FeS ने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, ठीक है, एक्साइट को एक्सेप्ट किया। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 1 के अंदर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, तो कौन है बच्चों, आपका FeS, ठीक है। अब FeS जो होता है बच्चों, वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है किसके पास, प्लास्टोक्यूनेन के पास। किसको, प्लास्टोक्यूनेन के पास ट्रांसफर करेगा। प्लास्टोक्यूनेन से जाएंगे आपके कौन, साइटोक्रोम B6F के पास, ठीक है। इसके बाद जाएंगे साइटोक्रोम B6F के पास। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, वैसे ही किसका फॉर्मेशन होगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की प्रेजेंस में ATP का फॉर्मेशन होता है। और साइटोक्रोम B6F की मदद से, प्लास्टोसाइनिन की मदद से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाय द हेल्प ऑफ प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन का पहुंच जाते हैं वापस से P700 पे पहुंच जाते हैं। तो ये है बच्चों आपका कौन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का कंसेप्ट। चलिए यही खत्म करते हैं। आई होप सो कि आपके सारे क्वेश्चंस, आपके डाउट
खत्म हो गए होंगे। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू।